Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your Hindi textbook, chapter number 2, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी एक ऐसी चरित्र है जो प्रेमचंद जी ने जिनके बारे में बहुत अच्छे से सहारा है और लिखा है, जो मैं आज लेक्चर 2 में आधा आपका एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताऊंगी। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसका रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बूढ़ी काकी एक ऐसा चरित्र है जिसके पास पैसे, धन, दौलत, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में फिर भी उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से कि ना उनकी ज़िंदगी नरक जैसी बन गई है। वो अपने एकमात्र भतीजे के हाथ अपने धन दौलत सब कुछ समर्पण कर चुकी है और उनकी जो भतीजे हैं पहले बहुत सारे वादे किए थे, आपको अच्छे से रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी जो है उसके हाथ सब कुछ मिल जाने पे वो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके परिवार के हर सदस्य सिर्फ उनकी छोटी लड़की जो है लाडली को छोड़ के, जो बूढ़ी काकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। शायद वो अपने भाई के परेशानी से थोड़ा बचने के लिए या यही उसका स्वार्थ है, पर इस स्वार्थ की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये जो चरित्र है बूढ़ी काकी, इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो उनके भतीजे हैं उसके लड़के के सगाई हो रही है, उसका अवसर है सगाई का। गांव में सब लोग जो है दावत पे आए हैं और सब खाना खाने बैठ रहे हैं। खाना खाने के बाद सब जब चले जा रहे हैं तब भी बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिल रहा, जिसमें बूढ़ी काकी की और भी भूख तेज हो जा रही है कचौड़ी, पूड़ी और सब्जी की सुगंध से। ये सोच सोचकर वो अपने मन में बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन अपने मजबूरी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि रोने की वजह से अगर धन जो उसके लड़के हैं उसके लड़के के सगाई में कोई अपशकुन ना हो। तो इसके आगे जो है हम देखते हैं। चलो, काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारा खाली हो गई। लाडली ने पूछा, पेट भर गया? जब लाडली उनको छुपके से पूड़ी देने आई थी, उस पूड़ी को देख के बूढ़ी काकी उसमें झपेट गई, जैसे कितने दिन से भूखी क्यों ना हो। लाडली ने पूछा, काकी क्या आपका पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियाँ ने काकी की शुदा को और इच्छा और उत्तेजित कर दिया था। जैसे थोड़ी सी बरसात हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ जाती है, वैसे ही और हमको और ठंडक का आस रहता है कि और ज़्यादा ठंडक हो जाए तो अच्छा। तो बूढ़ी काकी की जो भूख थी उस थोड़े पूड़िए के कारण और ज़्यादा बढ़ गई और वो ज़्यादा उत्तेजित हो गया, क्योंकि उसको और भूख लग गई थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। नहीं बेटी, मेरा भूख नहीं मिटा, जाकर अपनी मम्मी से और पूड़ियाँ मांग के लेके आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। लाडली ने बूढ़ी काकी से कहा कि बूढ़ी काकी, अगर मैं अम्मा के पास गई तो अम्मा जो है मुझे मारेगी, क्योंकि वो सो गई है। काकी ने पिटारे को फिर टटोला, उसमें खुरचन गिरे थे। जो पिटारा लेके आए थे उस पिटोरी को फिर से टटोला, लेकिन उसमें जो पूड़ी के टुकड़े होते वो गिरे हुए थे। उन्हें निकालकर वो खा गई और वो निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती रही, चटखोर भरती रही। बार बार जो है वो होंठ चाट के वो चटकोर भरती रही। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। उसका मन जो है वो अपने अंदर महसूस हो रहा था कि मैं जो पूड़ियाँ है और कैसे पाऊँ। काकी का जो अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। काकी का मन जो है वो बहुत सारे इच्छा यानी बहुत सारे पूड़ियाँ खाने के लिए अधीर हो गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अब इस प्रभाव में, खाने की इतनी लालसा में उसका क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो है
वो उचित और अनुचित का विचार जो है वो चला गया। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। वे कुछ देर तक अपनी इच्छा को जो है, अपना मन को वो रोकती रही, अपने मन को मारती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। फिर बूढ़ी काकी ने अपनी इच्छा को प्रकाश करते हुए उन्होंने लाडली से कहा कि लाडली, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों बैठकर खाना खाए हैं। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। लाडली नहीं समझ सकी कि बूढ़ी काकी क्यों ऐसा बोल रही है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतीलों के पास बैठा दिया। उसने काकी का हाथ पकड़कर बाहर ले आए और जहाँ पे झूठे सब पत्ते गिरे थे वहाँ पे बैठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियाँ टुकड़े टुकड़े चुनकर खाने लगी। काकी को इतनी पूड़ी की भूख लगी थी कि वो जो है उस पूड़ियों को टुकड़े के चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खास्ता कितना सुखामल। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इंसान की भूख जब लगती है, जब उसको खाने की लालसा होती है, तब वो क्या गलत क्या सही वो सोचने की स्थिति में ही नहीं होती। जो भी उसके सामने मिलता है वो खा लेते हैं। और काकी को तो भूख भी था और उस पूड़ियों की लालसा भी थी, इसीलिए वो झूठे पत्ते से अपने खाना खा रही थी। झूठा खाना खा के भी उसको जो है मन में शांति मिल रही थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी ये जानती थी कि मैं जो गलत काम कर रही हूँ ना, ये मुझे करना नहीं चाहिए, फिर भी वो भूख के मारे वो कर रही थी। अब जो है इसका आगे, ये बात जब आकर उसकी मम्मी ने देखी, लाडली के मम्मी, तो उसका मन जो है सुन्न हो गया। उसका मन सुन्न हो गया यानी उसके मन में वेदना जो है वो भर गया कि इस इंसान को इतनी भूख लगी थी और जिसको हमने खाना नहीं दिया, पूरे घर वाले खा गए और भूख के मारे जो है वो पत्ते से खा। ये देख के जो है लाडली की माँ का मन और आँख दोनों भर गया। अब देखो इसमें शब्दार्थ है। बूढ़ी काकी क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर है बूढ़ी काकी का। शब्दार्थ है पुनरागमन, पुनरागमन करना यानी वापस आना। आर्तनाद, आर्तनाद यानी दुख में जो जोर से चीख भरते हैं उसको कहते हैं। सब्ज बाग, सब्ज बाग मतलब झूठ, झूठे सपने, मतलब कोई भी इंसान को झूठे सपने दिखाना। क्षुधावर्धक, भूख को बढ़ने वाली, क्षुधावर्धक मतलब भूख जिससे बढ़ते हैं उसको। रक्षागार, रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान यानी प्रोटेक्शन, जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके ऐसा। दिक करना, हैरान करना। उद्विग्न यानी चिंतित होना। सदिच्छा यानी शुभकामना। अच्छी इच्छा। सेतु यानी पुल। ग्रास, ग्रास यानी कौड़, जिस हम लोग कौड़ एक एक कौड़ नहीं खाते खाना, वे उसको कहते हैं ग्रास। मसूबे, कल्पनाएं यानी इच्छाएं। मंसूबे का मतलब होता है कल्पना या इच्छा। रसस्वादन यानी स्वाद लेना या आनंद लेना, स्वाद लेना या आनंद लेना। अब देखो मुहावरा दिया गया है, सब्ज बाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं लाना। मुहावरा में ऐसे बहुत सारे शब्द प्रचलित है जिसका हम लोग मुहावरा करते हैं। उनमें से एक मुहावरा ये है कि सब्ज बाग दिखाना यानी अपना काम पूरा करने के लिए किसी को लालच दिखाना या बड़ी बड़ी आशाएं दिखाना। अब देखो इसके MCQ जो है वो हम करेंगे। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? धनीराम, बुद्धिराम, सुखराम के दुखराम।
क्या आएगा? व बुद्धिराम, ब बुद्धिराम। ठीक है। रूपा किसकी पत्नी थी? अ धनीराम, ब मनीराम, क हनीराम, ड पंडित बुद्धिराम। रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी, यानी ड ऑप्शन। किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? अपने हिस्से की पुड़िया किसने बचा के रखी थी काकी के लिए? रूपा, बुद्धिराम, लाडली या श्यामा? क आएगा लाडली। बूढ़ी काकी के पतेलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? रूपा। कौन सन्न रहेगा? रूपा। रूपा का मन एकदम सन्न हो गया जब बूढ़ी काकी को ऐसे हालत में झूठे पत्ते से खाना खाते हुए देखे तब। चलो अब हम निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर जो है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? मतलब बूढ़ी काकी जो है वो कब रोती थी? जब उसको क्या होता था? खाना नहीं मिलता था, तब बूढ़ी काकी क्या करती थी ना? तब बूढ़ी काकी रोती थी। बुद्धिराम के घर की उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी ना? बुद्धिमान के घर उनके बेटे की सगाई के उत्सव पर पूड़ियाँ बन रही थी। बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? बूढ़ी काकी को पूड़ी खिलाने की खुशी में। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशकुन होने के डर से नहीं रो रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी के समस्त इच्छाएं का केंद्र कौन सी इंद्रिय था? उसका स्वाद इंद्रिय। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी का समस्त इच्छाओं का इंद्रिय कौन सा था? स्वाद इंद्रिय, यानी अपना जवान या अपनी मुंह। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी? जब उसको खाना नहीं मिलता था या उसकी बात कोई ही नहीं मानता था, और जब बुद्धिराम के लड़के उसको चिढ़ाने के लिए उसके ऊपर पानी का कुल्ला कर देते थे, तब वो रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? बुद्धिराम के लड़के बूढ़ी काकी को पानी का कुल्ला करके उसके ऊपर फेंक के सताते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियाँ कैसी कैसी तस्वीर नाचने लगी। बूढ़ी काकी के कल्पना में पूड़ियाँ खूब फूले फूले लाल रंग के थे, ऐसी तस्वीर उसके सामने नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? थाली में भोजन को सजाकर बूढ़ी काकी ने खिलाते समय रूपा ने कहा कि हमसे जो भूल हुई है वो हम कभी नहीं सुधार सकते। अभी जो है आप इस भोजन का आनंद लीजिए। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के संपत्ति लेखित करके अपने नाम कर लिया था, उसको सपने दिखा के कि मैं आपका जिंदगी भर ध्यान रखूँगा। ठीक है। ये 2 और 3 क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, वो आपको लिख लेना है, और जो बड़े क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद 4-5 वाक्य क्वेश्चन आंसर आपको खुद ढूंढ के इस पार्ट से लिखना है। ठीक है। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं। सूचानुसार उत्तर लिखे। समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता, वाटिका। दीनता किसको कहते हैं? दरिद्रता, यानी दीनता। वाटिका, यानी स्थान। विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। प्रतिकूल, अनुकूल। सज्जन, दुर्जन। अनुराग, राग। सुलभ, दुर्लभ। अपशकुन, शगुन। दीर्घाहार, लब्ध। निर्जलता, लज्जा। अपरिमित, परिमित। शब्द समूह के एक एक शब्द दीजिए।
जहाँ घटना बनी है वो जगह, स्थल। जीभ का स्वाद, रसभोग, भूख से आतुर। क्षुधार्त, धीरज की परीक्षा लेने वाली। समय। मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द आप दिखाना, आपसे आप बाहर होना, ये आपको खुद करना है। संधि विच्छेद, विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ये भी आपको खुद करने हैं। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं, भोजन करने बैठी मेहमान मंडली के हाव भाव कैसे थे। पहला, कोई खाकर उंगलियां चाटता था। दूसरा, कोई तीसरे नेत्र से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। चौथा, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है। चौथा, कोई दही खाकर जीभ चटक रहा था, परंतु दूसरा दोनों मांगते संकोच करता था। ये सब जो है भोजन करने बैठी मेहमान मंडली के हाव भाव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, बूढ़ी काकी में बची हुई थी केवल 2 बातें। जिह्वा का साथ अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ रोना। रूपा चाच कर जगी तो उसने देखा कि बूढ़ी काकी झूठे खाने के बूढ़ी काकी जो है पतले से झूठा खाना खा रही है। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है तो अपशकुन कहलाते हैं। अब जो है निम्नलिखित वाक्य सही या गलत पहचानिए और गलत वाक्य फिर से लिखिए। बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का जन्मदिन था। बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था, यानी सगाई था। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे, ये सही है, पहला गलत था। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 शब्द में लिखिए। ये जो है मैंने अभी देखा है, ये तुमको लिखना है। अब इसके बाद है प्रश्नोत्तर। काकी के दयनीय स्थिति का क्या कारण था? काकी के दयनीय स्थिति का कारण बुढ़ापा था। ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर है जो आपको उसी क्वेश्चन आंसर के साथ में लिखना है। काकी के आर्तनाद पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं देता था? ये बात प्रसिद्ध था कि काकी केवल खाने के लिए ही रोती है, इसीलिए काकी के आर्तनाद पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। लाडली अपने हिस्से मिठाइयाँ काकी के पास बैठकर क्यों खाती थी? क्योंकि अपने दोनों भाइयों के डर के कारण लाडली अपने हिस्से की मिठाइयाँ काकी के पास बैठकर खाती थी। अब देखो, बुढ़ापा बचपन का पुनरागम होता है। कथन के संदर्भ में अपने विचार को लिखिए। बचपन में बच्चा शरारत करना, रोना, चीखना, चिल्लाना, जिद करना, मचलना, अन्य बच्चों के साथ झगड़ना, खेलना आदि प्रकार की क्रियाएं करता है। आखिर इसे ही तो बचपन कहा जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वैसे वैसे वो समझदार हो जाता है। बचपन की सारी शरारतें पीछे रह जाती है। जवानी एवं पौढ़ावस्था के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाने पर उसकी समस्त इंद्रियां एवं हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे में उसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वो कहता रहता है, चिल्लाता रहता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, छोटे बच्चों की तरह जिद करता है या रोता भी है। उन्हें भी किसी के सहारे और देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागम होता है। ये क्वेश्चन भी आपको इस क्वेश्चन के साथ लिखिए। अब इसका जो गद्यांश है वो आपको मतलब समरी जो है वो आपको छोटा करके लिखना है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। देखो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आज आप लोगों को शेयर किया, ये क्वेश्चन आंसर है। आप लोगों को लिखना होगा आपके CW में टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, और उसके साथ साथ ये जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर है ये सब आपको लिखना होगा आपके CW में, ठीक है। और साथ साथ आपको
आपको इसके और भी 20 जो वर्ड मीनिंग है वो करके बताना होगा। 20 वर्ड, हर वर्ड जो है मुझे करके होमवर्क में बताना होगा। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम और किसी काव्य या कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।